यूथ फाउंडेशन के जरिए देश के लिए जाबाज जवानों को तैयार करने वाले कर्नल अजय कोठियाल जल्द ही अपनी सियासी पारी शुरू करने वाले हैं। कोठियाल आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल के पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी में जाने की अटकलें तेज हो रही हैं। अब इन खबरों की पुष्टि हो गई है। आपके उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक कर्नल अजय कोठियाल की आपके शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी हो चुकी है। अप्रैल को कर्नल कोठियाल संक्षिप्त समारोह में आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेंगे। देहरादून में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी उन्हें उत्तराखंड के एके के तौर पर पेश करेगी। आप राष्ट्रीय स्तर पर अरविंद केजरीवाल के नाम को भी इसी तरह कैश करती रही है। उत्तराखंड में पार्टी एके अभियान चला रही है। पिछले दिनों खबरें थी कि आम आदमी पार्टी उन्हें सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाली है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े महारथी कर्नल अजय कोठियाल बनने वाले हैं। आपको बता दें, कर्नल अजय कोठियाल का नाम मौजूदा वक्त में उत्तराखंड की पहचान बन चुका है। कर्नल अजय कोठियाल का जन्म 26 फरवरी 1969 को उत्तराखंड में हुआ था। पिता की सेना में होने के चलते उनकी पढ़ाई कई स्कूलों में हुई। पिता का जहां ट्रांसफर होता, परिवार को भी वहीं जाना पड़ता। कर्नल अजय कोठियाल 1992 में चौथी गढ़वाल राइफल में बतौर सैन्य अधिकारी शामिल हुए थे। सीमाओं की हिफाजत में कर्नल अजय कोठियाल ने 7 आतंकियों को मार गिराया। कर्नल अजय ने खुद भी 2 गोलियां सीने में झेली। उनके वीरता और साहस के लिए उन्हें कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। दिसंबर 1992 में हमने इंडियन आर्मी ज्वाइन करी। 5 मिनट के इस सर्जिकल ऑपरेशन में पूरे 7 टेररिस्ट जो थे वो सारे के सारे एलिमिनेट कर दिए गए। उस ऑपरेशन में फिर हमको कीर्ति चक्र मिला था। तो हमको 2001 में माउंट एवरेस्ट जाने का मौका मिला। फिर हमको शौर्य चक्र मिला था। मैं इंडियन आर्मी की विमेन टीम को माउंट एवरेस्ट में ले जाने के लिए, तो उस ऑपरेशन में फिर सक्सेसफुल ये जो हमारा माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन था उसमें हमको विशिष्ट सेवा मेडल मिला। कर्नल अजय कोठियाल भारत नेपाल की 18 चोटियों पर पर्वतारोहण कर चुके हैं। 2001 में भारतीय सेना के पहले दल के सफल एवरेस्ट सबमिट करने का खिताब भी उनके नाम है। कर्नल अजय कोठियाल यूथ फाउंडेशन के कैंप चलाते हैं। अपनी सैलरी से राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए भारतीय सेना में शामिल होने के उद्देश्य से ये कैंप चलाया जाता है। यहाँ पे NIM उत्तरकाशी में आए तो क्या होता है कि हम यहीं के रहने वाले हैं। कई लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि एक लड़के को हम इंडियन आर्मी में भर्ती करा दें। अब आज भर्ती कराने के लिए अगर आप सिफारिश की बात करो तो आर्मी में तो कभी भी नहीं चलती है सिफारिश। तो अपनी सैलरी से, अपने गैलेंट्री अवार्ड से जो पैसे मिलते हैं उससे हमने पहले एक लड़के को अपने घर में रखा और आर्मी के लिए ट्रेन करना शुरू करा। जब हमें दिखा कि ये लड़का जिसको हम ट्रेन कर रहे थे इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो गई। अगर ये 6 मिनट में अपनी रनिंग पूरी करता था, एक डिस्टेंस मान लो, वही डिस्टेंस ये 5 मिनट में करने लग गया। एक पुशअप्स होते हैं, बीम होती है जो कि फिजिकल एफिशिएंसी चेक करने के लिए टेस्ट के तौर पे पास करनी पड़ती है आर्मी ज्वाइन करने से पहले। तो जब वो बीम में भी इस लड़के की इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई तो हमने क्या करा, 31 लड़के और उस एरिया से सेलेक्ट करे और टोटल 32 लड़कों को हम फिर NIM में ट्रेन करना शुरू करा। 3 महीने के बाद में जब आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली की डेट आई और ये लड़के वहाँ पे गए और जब 32 लड़कों में से 28 लड़के आर्मी ज्वाइन कर गए तो हमको लगा कि ये तो एक
कामयाब होने वाला सिंपल सक्सेसफुल सा मॉडल है और उसको देख करके फिर हमने 100 लड़कों की ट्रेनिंग का कैंप अलग अलग जगह लगाना शुरू करा। अब धीरे धीरे कोई 80-85% लड़के जब आर्मी ज्वाइन करना शुरू हो गए, तब हमने फिर एक इनिशिएटिव लिया और कुछ लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करके उनसे यूथ फाउंडेशन एक ट्रस्ट रजिस्टर करके और रेज करी। अब यूथ फाउंडेशन एक सेटअप बन गया है आज, जो कि इनकम टैक्स का भी उसको रिबेट मिल गया है। ATG जो क्लॉज होता है उसके आज 10 कैंप्स चल रहे हैं। हर कैंप में कोई 150 स्टूडेंट्स की रहने की कैपेसिटी है। ट्रेनिंग करने की कैपेसिटी है, तो उसमें एक स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना पीना रहना को प्रोवाइड करा जाता है। उस कैंप में 2 इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, जो कम एज में आर्मी से आए हैं और जिन्होंने आर्मी में फिजिकल ट्रेनिंग के माउंटेनियरिंग के कोर्सेज कर रखे हैं। तो वो इंस्ट्रक्टर्स, हर कैंप में 2 इंस्ट्रक्टर्स, एक कुक हो गया, एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक स्टाफ हो गया, वो इन कैंप्स को चलाता है। इस कैंप्स में हमने एसेंशियल बता रखा है कि किस तरीके से क्या ट्रेनिंग हमारे प्रोग्राम्स होंगे जो सब कैंप्स में सिमिलर चलते हैं। तो टोटल आज हमारे जो 10 कैंप चल रहे हैं उसमें से पिछले 3.5 साल में कोई 6,500 लड़के ट्रेनिंग लेकर के इंडियन आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं और कोई 150 के करीब लड़के और लड़कियां होंगे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, बेल्टेड यूनिफॉर्म फोर्सेस जो होती हैं, BSF, ITBP, CISF, उत्तराखंड पुलिस, उनको ज्वाइन कर चुके हैं। 2013 में जब केदारनाथ में भयानक आपदा आई तो उसके पुनर्निर्माण का बीड़ा अजय कोठियाल ने उठाया था। उत्तराखंड पुनर्निर्माण में कर्नल अजय कोठियाल ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। जब केदारनाथ में आपदा आई तो कर्नल कोठियाल अपनी टीम के साथ राहत एवं बचाव कार्य में लग गए। वहां उन्हें कुछ ऐसे युवा मिले जिन्होंने इस कार्य में काफी मदद भी की। इन युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं था, तब कर्नल साहब ने उन बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देने का फैसला किया। कुछ समय बाद भर्ती रैली हुई जिसमें अधिकांश युवा सेना में भर्ती हुए। केदारनाथ एक प्लेटफॉर्म था। अब उस प्लेटफॉर्म से क्योंकि हम चर्चा में आने शुरू हो गए, कुछ हमारी चीजें हमेशा शायद हमें लगता है कि अच्छी लगी होंगी, उसके बीच में कहीं हमको मौके मिले यूथ को ट्रेन करने के, जिसमें कि इनिशियली हमने शायद अपने रिसोर्सेज से करा बच्चों को ट्रेन उस फील्ड में जिसकी हमारी कोर स्ट्रेंथ है, कोर कॉम्पिटेंसी है इंडियन आर्मी। और क्योंकि फिर वो प्रोजेक्ट कामयाब होते गए और एक फिर ट्रस्ट बना दी गई यूथ फाउंडेशन। उसके साथ क्योंकि मेरे को मौके मिले उत्तराखंड में जगह जगह घूमने के, हमने कहीं एक प्रोजेक्ट शुरू करा जिसे आज बोलते हैं ग्रीन पीपल, गोट विलेज, बकरी छाप प्रोजेक्ट्स। तो ये सारे के सारे हमारे मकसद जो थे वो बेसिकली अपने पुराने एक्सपीरियंस को देख करके, और यहाँ पे जो हमें दिखा कि ये नहीं कि उत्तराखंड में पीड़ा है या उत्तराखंड में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें लगा हमारे वो एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से हमने इनको एक शेप देने की कोशिश की। साल 2013 में जब कर्नल कोठियाल का ट्रांसफर उत्तराकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम में प्रधानाचार्य के रूप में हुआ तो कर्नल कोठियाल बताते हैं कि तब किसी गांव वाले ने उनसे अपने बच्चे को भी फौज में ले जाने की सिफारिश की थी। कर्नल साहब को गांव वालों ने कहा कि आपको सेना का इतना अनुभव है तो आप हमारे लड़कों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों न युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए। तब उन्होंने आसपास के क्षेत्रों से युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया। इतना ही नहीं, प्रशिक्षण से उत्साहित होकर कर्नल कोठियाल ने इस कार्य को आगे बढ़ाने की सोची और यूथ फाउंडेशन ट्रस्ट की नींव भी रखी। आज प्रदेश के कई जिलों में ऐसे प्रशिक्षण कैंप खुले हैं जो युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं। युवाओं का पूरा खर्चा भी फाउंडेशन खुद ही वहन करता है। युवाओं को सैन्य ट्रेनिंग पारंपरिक तरीकों से दी जाती है और लिखित परीक्षा की तैयारी भी कराई जाती है। प्रशिक्षण कैंप में अब तक 20,000 से भी ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग प्रदान की गई। 20,000 में 12,000 युवा सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती हो चुके। कैंप में लड़कियों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। अजय कोठियाल युवाओं को हमेशा सेना में जाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। शिविरों में ट्रेनिंग देकर युवाओं को सेना में जाने के लिए तैयार भी किया जाता है। साल 2018 में तत्कालीन रक्षा मंत्री
निर्मला सीतारमण यूथ फाउंडेशन के संस्थापक और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रिंसिपल कर्नल अजय कोठियाल की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। अब कोठियाल आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले हैं, जो महज औपचारिकता ही बची है। स्पेशल डेस्क के आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खेल खेल में खेल का ख्याल, हर चीज से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट। दोपहर 2:30 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राज्य में विधानसभा चुनाव को अभी करीब 1 साल का वक्त है। मैदान में हमेशा की तरह मुख्य रूप से कांग्रेस भाजपा ही दिखाई दे रहे हैं, मगर इन परिस्थितियों के बीच एक तीसरा दल भी है जो उत्तराखंड के लिए तो नया है, लेकिन प्रदेश में किसी बड़े फेरबदल की इच्छा के साथ मैदान में दमखम दिखा रहा है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी प्रदेश की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हर युद्ध की तरह इसमें भी मोहरें सेट कर दी गई हैं। सिपह सलारों को जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं। इस लड़ाई का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर अभी आम आदमी पार्टी खुलकर कुछ नहीं कह पा रही। हालांकि चर्चाएं गर्म हैं कि आम आदमी पार्टी कर्नल अजय कोठियाल पर दांव खेलने वाली है, यानी राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सीएम के चेहरे के तौर पर अजय कोठियाल को जल्द प्रोजेक्ट किया जा सकता है। ये महज अभी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये कयास बेवजह भी नहीं है। दरअसल राज्य में जिस तरह के चेहरे को आम आदमी पार्टी ढूंढ रही है, उसमें अजय कोठियाल बिल्कुल सटीक बैठते हैं। वैसे भी राजनीतिक रूप से भाजपा या कांग्रेस में सत्तासीन कोई बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी पर दांव खेलने को तैयार नहीं दिख रहा, लिहाजा अब कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी की मजबूरी भी है। आम आदमी पार्टी के नेता इन चर्चाओं से जुड़े सवाल पर ऐसी संभावनाओं को नकार भी नहीं रहे। आम आदमी पार्टी के नेता अमरेंद्र बिष्ट कहते हैं कि यूं तो ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व का है, लेकिन कर्नल अजय कोठियाल प्रदेश में सक्रियता और ख्याति को देखकर इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि वे पार्टी के सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। देखिए, कर्नल कोठियाल जी को आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने को लेकर के कितनी सत्यता है, इस पर रणनीति के तहत, पार्टी की रणनीति के तहत कुछ भी कह पाना अभी मेरे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आदरणीय हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी अपनी बात को स्पष्ट कह चुके हैं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा होगा जो राष्ट्रभक्त होगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा होगा जिस पर उत्तराखंड की जनता को गर्व होगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा होगा जिन्होंने देश में, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड का मान सम्मान बढ़ाया हो। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि कर्नल कोठियाल जी ऐसी ही कुछ शख्सियतों में है जिन्होंने उत्तराखंड का मान रखा है, जिन्होंने उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों को सेना में भर्ती के को लेकर के भी काम किया है, और कई मायनों में केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण का जो मसला था उसमें उनका नाम है। तो यदि आम आदमी पार्टी से उनका नाम आ रहा है तो मुझे लगता है कि इस
मैं उनका स्वागत करता हूं। इस तरीके का नाम उत्तराखंड की राजनीति में जो 20 वर्षों की जो राजनीति है उसको खत्म करके, उसको बदल करके नई राजनीति का सूत्रपात कर्नल कोठियाल जी के जरिए हो। किसी राजनीतिक दल के नेता का ऐसा बयान ये जाहिर करने के लिए काफी है कि अजय कोठियाल की आम आदमी पार्टी से तमाम समीकरणों पर बातचीत फाइनल हो चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का दामन भी थामने वाले हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच ये जानना जरूरी है कि क्यों आम आदमी पार्टी उन पर इतना बड़ा दांव खेल रही है। उत्तराखंड में साल 2013 में आई आपदा के बाद कर्नल कोठियाल चर्चाओं में आए थे। विपरीत परिस्थितियों में केदारनाथ के पुनर्निर्माण को लेकर जो तल्लीनता उन्होंने दिखाई, उसके बाद उनके नाम की चर्चा आम लोगों के बीच भी सुनाई देने लगी। जून में सबसे बड़ा जो हिमालय जिसको डिजास्टर बोलते हैं, वो पूरे के पूरे उत्तराखंड हिमालय में बहुत एक स्ट्रांग तरीके से उसने अपना एक इफेक्ट डाला। अब केदारनाथ में सबसे ज्यादा इसमें डैमेज हुआ था, चाहे वो मटेरियल डैमेज हो, चाहे ह्यूमन लाइफ की डेथ हो। 2014 में 4 मई को जब ये कपाट खुलने थे और यात्रा ने दोबारा से रिस्टोर होना था, तो तब हमको उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एज प्रिंसिपल NIM इस टास्क के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हमारी परमिशन मांगी थी। 16 जून को जब उत्तराखंड में सबसे बड़ा डिजास्टर की कार्रवाई हुई, उस टाइम पे हम लोगों ने भी एकदम से इमीडिएट रिस्पांस करने की कार्रवाई शुरू करी। NIM के पास में उतनी ट्रेंड मैन पावर तो है, लेकिन पूरी नफरी नहीं होती है। तो उस टाइम हमने एक मॉडल बनाने की कोशिश करी, जिसमें कुछ 15 से 20 NIM का स्टाफ और वॉलंटियर्स तकरीबन 100 लड़के इस इलाके के उत्तरकाशी के, जिन्होंने यहाँ पे पहले कोर्स करे और जो आगे के इलाके को जानते थे जहाँ पे डिजास्टर हो रखा है, उनको हमने इकट्ठा करा, एक ग्रुपिंग करी, कमांड एंड कंट्रोल एलिमेंट दिया, इक्विपमेंट दिया, उनको माउंटेनियरिंग का सामान दिया, सर्वाइवल का, और उत्तरकाशी से हरसिल तक जो 120 किलोमीटर का जो इलाका था, जिसमें रोड कम से कम 25 या 26 जगह टूट चुकी थी, बहुत सारे यात्री जिसमें स्ट्रैंडेड थे, वहाँ पे हमने इन ग्रुप्स को लॉन्च करा। ये ग्रुप तकरीबन 20-20 किलोमीटर के इलाके में अपने को इन्होंने डिप्लॉय करा है, और जहाँ पे भी रास्ते टूटे हुए थे और लोग स्ट्रैंडेड थे, वहाँ पे इन्होंने पहाड़ों में चढ़ करके ट्रैक बना करके रास्ता बनाया है। जहाँ पे स्ट्रेचर की कमी हुई, गांव से चारपाई ला करके वो एक स्ट्रेचर का मॉडिफिकेशन बनाया है, और बूढ़े आदमी, मजबूर औरतें, छोटे बच्चे, बीमार, यहाँ तक कि 2 औरतें जिनका मिसकैरेज हो गया था रास्ते में और उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उस तरीके के लोगों को इन्होंने सबसे मुश्किल जो इलाके बनते थे उनमें खींच करके, पीठ में उठा करके, मोटिवेट करके, लोकल पोर्टर्स लेकर के, लोकल खच्चरों को लेकर के करीब 6,500 लोगों को फाइनली इवैक्यूएट कराया। इसी के साथ इन्होंने एक बहुत ही अलग जगह, उस गांव का नाम है डिडसारी, वहाँ पे जाकर के और 46 फॉरेनर्स, जिसमें कनाडा के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के थे, उनको रेस्क्यू कर करके लेके आए हैं और हेलीकॉप्टर से फिर नीचे भी। सेना से जुड़े होने और ईमानदार छवि के साथ ही सैन्य बाहुल्य प्रदेश में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है। यही नहीं, अजय कोठियाल यूथ फाउंडेशन भी चलाते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को सेना में भर्ती होने से जुड़ी ट्रेनिंग देता है। इस तरह कर्नल अजय कोठियाल गांव-गांव तक आम लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी हैं। कर्नल कोठियाल का नाम यूं तो प्रदेश में अधिकतर जिलों में लोग जानते हैं, लेकिन खासतौर पर चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी यानी गढ़वाल के पहाड़ी जिलों में उनकी ज्यादा पकड़ है। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भाजपा और कांग्रेस भी उनसे संपर्क कर चुकी है, जबकि पौड़ी लोकसभा सीट से उनके चुनाव लड़ने की भी काफी चर्चाएं रही हैं। हालांकि बाद में वे चुनाव नहीं लड़े, मगर इस बार सुर्खियां आम आदमी पार्टी को लेकर है, वह भी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़।